पहला प्रश्न है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन करेगा? महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो करेगा ये बिहार करेगा। कौन करेगा? बिहार। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है ये पश्चिम चंपारण है और छोटा जिला जो आपका है वो कौन सा है? शिवहर है। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। संजय गांधी चिड़ियाघर जो है ये पटना में है। पटना में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बिहार की आकृति कैसी है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, अब हॉकी, तो हॉकी का पहला जो क्लब था इसका नाम था ब्लैक हिथ एंड एबी क्लब, जिसकी स्थापना हुई थी 1861 में इंग्लैंड में। जो हॉकी की सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तैयब इकरम है। जबकि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो थैरी विल है। दोस्तों, हॉकी का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था ये 1971 में हुआ था। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था और हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में हुआ था। बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, जिसमें विजेता था पाकिस्तान और विजेता कौन था? तो स्पेन था। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में भी खिलाड़ी जो होते हैं वो 11 ही होते हैं। दोस्तों, हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। भारत ने पहली हॉकी वर्ल्ड कप जो जीती वो 1975 में जीती थी, जिसमें उपविजेता कौन था? पाकिस्तान था। और भारत ने जो पहली हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में जीती थी इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। और मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी। हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को, और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो हुआ था हॉकी का ये 26 जून 1895 को वेल्स और आयरलैंड के बीच हुआ था। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है। लिवैली हॉकी स्टेडियम लंदन में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है? तो रायपुर में है। दोस्तों, क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी में देख लो बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, दोस्तों गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। और हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर को। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 30 जनवरी 2017 को और इसने कार्य शुरू किया था 1 सितंबर 2018 को। दोस्तों, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो विनीत पांडे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के डायरेक्टर जनरल। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर तक दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अब 2 सितंबर को यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना को चिन्हित किया जाता है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना हुई थी। 2 सितंबर 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल संस्थान भी मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य नारियल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस देश के फिल्म निर्देशक हायाओ मियाजाकी, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोस्तों दिक्कत ना हो। नाम क्या है? हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस देश के फिल्म निर्देशक हैं दोस्तों? हायाओ मियाजाकी
जिनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो जापान के हैं दोस्तों यह फिल्म निर्देशक हायाओ मियाजाकी, जो आपको इमेज में भी दिख रही होंगी। इनको दिया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024। अगर मैं पूछूं आपसे कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो हायाओ मियाजाकी को दिया गया। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म निर्देशक हैं, ये याद रखना। और ये हायाओ मियाजाकी कहाँ के हैं, तो जापान के हैं मेरे प्यारे लालिबम लालियो। मेरे प्यारे लालिबम लालियो, महत्वपूर्ण पुरस्कार को एक बार देख लो, क्योंकि यह एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वहाँ यह एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो देख लो दोस्तों, पहला हमारा है पुलित्ज़र पुरस्कार। पुलित्ज़र नाम से ही समझ गए हो, पुलित्ज़र पॉज से पुलित्ज़र, पुलित्ज़र मिलता है पत्रकारिता में, और इसकी शुरुआत हुई है 1917 से दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार मिलता है फिल्म के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से दिया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहा है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में 1992 से दिया जा रहा है। तो मैं दोस्तों एक बार क्वेश्चन करूंगा और आप उसका जवाब बोलना दोस्तों। तो पुलित्ज़र पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1917 से। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से। कलिंग पुरस्कार 1952 से। ग्रैमी 1958 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में, और मान बुकर पुरस्कार भी 1969 में ही शुरू हुआ था। सरस्वती सम्मान 1991 में, और वाचस्पति पुरस्कार 1992 में। अब एक बार क्षेत्र याद कर लेते हैं कि पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी गीत गाओ संगीत के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ साहित्य पढ़ोगे ज्ञान मिलेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के फिल्म। मान बुकर पुरस्कार बुक साहित्य। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में। दोस्तों नोबेल पुरस्कार देखो, नोबेल पुरस्कार जो मिलता है यह कितने क्षेत्र में मिलता है, तो देख लो। पहला साहित्य हो जाएगा, दूसरा चिकित्सा हो जाएगा, तीसरा भौतिकी हो जाएगा, चौथा रसायन हो जाएगा, पांचवा शांति हो जाएगा, और छठा अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, 1901 से दिया जा रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो दोस्तों, वो 1969 से शुरू हुआ था। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, 1969 से। बाकी सब 1901 में ही शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971। बोरलंग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, और व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है। वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार जो संभाला है ये किसने संभाला है, तो तेजिंदर सिंह ने संभाला है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तेजिंदर सिंह बने हैं। आशुतोष दीक्षित ने मध्य वायु कमान के AOC इन सी का पदभार संभाला। ये एक पद है, AOC इन सी का पदभार जो संभाला है वो आशुतोष दीक्षित ने संभाला है, और वायुसेना के उप प्रमुख जो पदभार संभाला है ये तेजिंदर सिंह ने संभाला है। तो हम तीनों सेना के बारे में एक बार जान लेते हैं दोस्तों। देखो, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है युपेंद्र द्विवेदी, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो हैं ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं मेरे प्यारे लालिबम लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों साहब को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और पेरिस है सीन नदी के किनारे। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियल अटल।
गैब्रियल अटल जो है ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की करेंसी है यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है दोस्तों। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? पेरिस में है। मैगिनॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच बॉर्डर लाइन है। मैगिनॉट रेखा मेरे दोस्तों वरुण सैन्याभ्यास जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, वरुण सैन्याभ्यास। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि ओलंपिक की सर्वोच्च संस्था का नाम है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक, और इसके प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो दिमित्रियास वेकेलास थे, IOC के प्रथम चेयरमैन दोस्तों। इंडियन ओलंपिक कमेटी IOA, सही करना है इसको, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं PT ऊषा, और इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे सर दोराबजी टाटा, जो आपको इमेज में भी दिख रहे होंगे, सर दोराबजी टाटा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने दोस्तों ऊंची कूद में जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, और आपको इमेज में दिख रहे होंगे ऐसी हैं या निषाद कुमार, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा, ये तो पेरिस पैरालंपिक दोस्तों जो विकलांगों के लिए होता है। अच्छा, पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो फ्रांस में हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका ने सर्वाधिक पदक जीता। अमेरिका ने 40 गोल्ड जीता, 44 रजत पदक जीता और 42 कांस्य पदक जीता, और अमेरिका ने कुल पदक जीता 126। चीन ने दोस्तों 40 गोल्ड मेडल जीता, 27 जीता रजत, 24 जीता कांस्य, और कुल जीता चाइना ने 91 पदक। जापान ने जीता कुल गोल्ड 20, रजत पदक 12, कांस्य पदक 13 और कुल पदक 45। ऑस्ट्रेलिया ने 18 जीता गोल्ड मेडल, रजत जीता 19 और 16 जीता कांस्य पदक, और 53 कुल मेडल पदक इन्होंने जीता। फ्रांस ने 16 गोल्ड मेडल जीता, 26 जीता रजत पदक, 22 जीता कांस्य पदक, और फ्रांस ने कुल पदक जीता 64। तो आप सोच रहे होगे कि जापान ने 45 जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 53 जीता और फ्रांस ने 64 जीता, तो फ्रांस को होना चाहिए तीसरे स्थान पर। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो देश ने जितना अधिक गोल्ड मेडल जीता उसका स्थान उतना ऊपर होगा, याद रखना। तो भारत ने जीता कुल पदक कितना? 0 गोल्ड मेडल दोस्तों, 0। रजत कितना जीता? 1, जो नीरज चोपड़ा ने जीता, और 5 जीता कांस्य पदक। भारत ने कुल पदक पेरिस ओलंपिक में 6 पदक जीता, और भारत का स्थान क्या रहा? तो 71 रहा। याद रखना, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में एग्जाम देने जाते हो तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या था? 71 था, और भारत ने कुल कितना पदक जीता? 6 पदक जीता। गोल्ड मेडल भारत को इस बार एक भी नहीं मिला। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया? तो दोस्तों ईरान में है दोस्तों सुदूर गांव, जहां पर 82.0 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, आप याद रखना एक बात, संघर्ष में आप अनाथ हो, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। तो आप दोस्तों मेहनत करो और सफलता जरूर आपको मिलेगी एक दिन। देखो ईरान के सुदूर गांव में 82.0 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्कियन। और ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल है, ईरान की मुद्रा, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? तो डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, पहला तो ये आप याद रखना। और जीता किसने है डुरंड कप 2024 का खिताब? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है डुरंड कप 2024 का खिताब। और उपविजेता कौन था? तो मोहन बगान सीजी था उपविजेता डुरंड कप का। अच्छा दोस्तों, जब डुरंड कप शुरू हुआ था उससे मैंने बताया था कि डुरंड कप फाइनल जो होगा ये कहाँ होगा, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। तो विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है, फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है।
वेम्बले स्टेडियम लंदन में है, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में है और अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है। दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। देखो दोस्तों, प्रमुख शब्दावली जान लेते हैं फुटबॉल में क्या क्या प्रयोग किया जाता है। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक कर लेना, रेफरी, टाई ब्रेकर, हेड हैंडबॉल। और फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल जो है ये फुटबॉल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लेते हैं। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, बीसी राय ट्रॉफी, कोलंबो कप और मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि किस देश के सांसद का नाम सोजिम है? पोलैंड के सांसद का नाम है सोजुम। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। और पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है पंपा सिंचाई परियोजना। आज का आपका 3 प्रश्न है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरान की मुद्रा क्या है? और पेरिस ओलंपिक 2024 दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।